नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13 अक्टूबर 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर दोस्तों आ चुकी है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। Q1 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यहाँ पर पूरा रिपोर्ट आया है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज जो है वो गिरकर 6.6% पर आ गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्वे था और यहाँ पर जो इसके लिए मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। रिलीज द क्वार्टरली बुलेटिन फॉर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें अप्रैल से लेकर जून Q1 जो था हमारा इस साल का, वहां पर अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एक गिरावट देखने को मिली है टू 6.6%। राइट, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि 15 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनमें कितना कितना परसेंट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली है। तो अलग से भी यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी गई है। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो विजन है वो यही है कि आपको हर पॉसिबल वे से जो डिटेल है वो हम प्रोवाइड करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपके एग्जाम पर क्वेश्चन बना सकता है। साथ ही साथ एमसीक्यू कैसे रहेगा। In the April-June quarter for this fiscal year, the urban unemployment rate in India dropped to, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6.6%। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। राइट, तो न्यूज नंबर 2 यहाँ पर दोस्तों बेसिकली एक एफटीपी पॉलिसी को लेकर है, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो इसमें जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स है श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एफटीपी 2023 के लिए। अब यहाँ पर इस स्टेप को लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं हम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसको एक तो करने में इजी हो जाए, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाए, कोई भी तरह कोई घोटाला नहीं हो, कोई चोरी चमारी यहाँ पर नहीं हो गवर्नमेंट के थ्रू। इससे गवर्नमेंट ने अपना जो हैंड यहाँ पर रखा है वो काफी स्ट्रांग रखा है। ठीक है, एक मेजोरिटी यहाँ पर गवर्नमेंट के पास रहेगी तो जो गलत काम है या फिर जो फ्रॉडबाजी है वो थोड़ी कम यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अनवेल्ड स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स अंडर एफटीपी 2023, दैट इज पीयूष गोयल जी। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखिएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एनएलसी इंडिया सिक्योर्स 810 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राइट, तो राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर एनएलसी ने बेसिकली यहाँ पर एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने की बात करी है, जहाँ पर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसमें 810 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट ये पूरा प्रोड्यूस करेगा। और ये कौन से स्टेट में हो रहा है, तो राजस्थान में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। वो भी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अवार्ड उनको मिला है और उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड सिक्योर्स 810 मेगावाट सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, तो करेक्ट हो जाएगा राजस्थान। और इस पर इंपॉर्टेंट इसलिए है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, बिकॉज ये नेशनल न्यूज से यहाँ पर रिलेट कर रहा है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को सेगमेंट्स बताए हैं करंट अफेयर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट नेशनल न्यूज का भी होता है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। एक और स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज, यहाँ पर बिहार ने 10% कोटा ईडब्ल्यूएस सेक्शन को यहाँ पर अलॉट किया है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड अ 10% रिजर्वेशन कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन द स्टेट्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एज वेल एज गवर्नमेंट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो लोग आते हैं दोस्तों जो जनरल कास्ट के होते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, उसकी कुछ कुछ एलिजिबिलिटी होती है, उनमें वो गिरने चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कुछ लैंड वैंड को लेकर होता है, कुछ फैमिली इनकम को लेकर भी होता है, तो ऐसे करके कुछ एलिजिबिलिटी होती है ईडब्ल्यूएस स्पीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, दिस अनाउंसमेंट कम्स ऑन द हील्स ऑफ रिलीज ऑफ स्टेट्स कास्ट बेस्ड सर्वे रिजल्ट्स, और ये आपको इधर ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली अनाउंस किया गया था एस सिद्धार्थ के द्वारा, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट के। ठीक है, तो which state government announces 10% reservation for EWS in judicial services, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बिहार। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40
बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, एंटिसिपेट किया है। और ये आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40 बेसिकली यहाँ पर पेंशन को लेकर बात की गई है इस बैंक के द्वारा, कि जो इंसान 40 साल की उम्र अटेन कर चुका है अब उसको ये टेंशन होगी कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। तो पहले हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें चीज थोड़ी और क्लियर होगी। Outlook Group's 40 after 40 event is an extension of the commitment to raising awareness and facilitating discussions about the critical yet often neglected topic of retirement planning. अब जो प्राइवेट वाले हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट वालों को तो चलो पेंशन मिल जाती है, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट नौकरियों में है वो अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान करे। तो यहाँ पर ये प्राइमरी गोल के साथ इस प्रोग्राम को या बोलो इस अगर मैं बोलूँ तो इस पूरे सिनारियो को लॉन्च किया गया है उस इंडिविजुअल के लिए जो अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहता है, और किस तरीके से वो सेफली उसको प्लान करेगा वो हेल्प करेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आउटलुक ग्रुप मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर रिटायरमेंट रिलेटेड डिस्कशंस होंगे, ऑफरिंग पैनल डिस्कशंस होंगे, मास्टर क्लासेस होगी, इंटरैक्शंस होंगे, फाइनेंशियल प्लानर्स बनेंगे, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस होंगे और उसके बाद जाकर लोग इसमें इंडल्ज होंगे। सबसे बड़ी बात कि दोस्तों ये 2 दिन का इवेंट होगा जो कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मनाया जाएगा जनवरी 23-24 2024 को, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना 40 आफ्टर 40, राइट। तो अमंग द फॉलोइंग विच बैंक टाई अप विद द आउटलुक ग्रुप टू प्रेजेंट आउटलुक मनी फॉर 40 आफ्टर 40, दैट इज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इस बैंक का नाम भी जरूर आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। डिमाइस की न्यूज है दोस्तों, माइकल शिलारो, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बड़े शेफ है, सेलिब्रिटी शेफ, इनका देहांत हो गया है, राइट। एक बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन इनको हुआ और उसके बाद इनका यहाँ पर देहांत हो गया, ठीक है। कैलिफोर्निया में ये रहते थे, जानी मानी हस्ती थे, कलनरी एक्सपर्ट थे। माइकल शिलारो has recently been passed away, belongs to which of the following field of interest, that is a renowned or celebrity chef if I have, right, very very important from your exam point of view। डिमाइसेस पर आते हैं क्वेश्चन। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर, एक और रिपोर्ट और इंडिसेस है। मुकेश अंबानी नाउ रिचेस्ट इंडियन ऑन ह्यूरिन लिस्ट बीट्स गौतम अदानी टू टॉप स्पॉट। तो यहाँ पर गौतम अदानी दोस्तों इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक का नाम था, मतलब टॉप पर थे और उनको पीछे छोड़ दिया मुकेश अंबानी ने वापस, और मुकेश अंबानी टॉप पोजीशन पर आ गए हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं दोस्तों, ठीक है। 361 वेल्थ ह्यूरिन इंडिया रिच लिस्ट का ये सर्वे का नाम है, रिपोर्ट का नाम है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राइट, very very important। Mukesh Ambani, the chairman of Reliance Industries, saw his wealth grow to the modest 2%, reaching the staggering 8.8 lakh crores, very important, solidifying his position as the wealthiest individual in India, right। So Dash surpasses Gautam Adani as India's richest on Hurun list, तो करेक्ट हो जाएगा मुकेश अंबानी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की, एक स्टैटिक न्यूज है, आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं दोस्तों। इंडिया के 10 मोस्ट फेमस गुरुद्वारा, ठीक है, 10 मोस्ट फेमस गुरुद्वारा में से सबसे पहला गोल्डन टेम्पल अमृतसर, फिर दूसरा गुरुद्वारा श्री पावंता साहिब, गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब, तख्त श्री दामदमा साहिब, फिर आता है गुरुद्वारा बांग्ला साहिब न्यू दिल्ली में, फिर यहाँ पर तर्न तरन साहिब पंजाब, गुरुद्वारा मतन साहिब जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऐसे कर कर पूरे 10 यहाँ पर टॉप 10 गुरुद्वारा इंडिया के जो है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर गोल्डन टेम्पल अमृतसर का जाता है, स्वर्ण मंदिर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो डैश इज द मोस्ट आइकॉनिक एंड लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया एंड ऑफन रेफर टू एज मक्का ऑफ सिखिज्म, तो करेक्ट हो जाएगा गोल्डन टेम्पल। कभी दोस्तों आप लोगों को टाइम मिले, ठीक है, आप जरूर यहाँ पर विजिट करें, यहाँ की जो वाइब है ना आपको मतलब एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ पर सच में जाकर पता चलता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो सिर्फ ह्यूमैनिटी का है। वहां पर हर इंसान आपको इतना डाउन टू अर्थ मिलेगा कि आप मतलब सिर्फ आप इमेजिन करेंगे कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे थे और ये है असली दुनिया जो है, तो ठीक है। कभी लाइफ में आपको मौका मिले, आप चांस मिले, आप एक बार गोल्डन टेम्पल अमृतसर जरूर जाएं। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब, बहुत ही अच्छे लोग, और सिटी की भी बात करूँ तो अमेजिंग सिटी है दोस्तों वो, कभी जरूर जाइएगा आप वहां पर। और गोल्डन टेम्पल में लंगर भी जरूर आप चखिएगा, वहां का जो प्रसाद है महाप्रसाद, और हो सके तो पूरा एक दिन आप वहां बिताएं और आप देखेंगे कि एक अलग ही अपने आप में मेडिटेशन जैसा है वो, राइट। तो जरूर आप एक बार विजिट करें। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर।
ब्रिजस्टोन टाइज अप विद टाटा पावर टू इंस्टॉल ईवी चार्जेस। तो यहाँ पर टायर मैन्युफैक्चरर आपको पता है ब्रिजस्टोन इंडिया, जैसे कि अपोलो टायर्स है, C8 है, ठीक है, MRF है, वैसे ब्रिजस्टोन भी है, गुडियर भी है, has announced a significant collaboration with the Tata Power to promote the electric mobility in the country. Under this partnership, Tata Power will install high-capacity DC fast chargers at Bridgestone dealerships across India, making it easier for the electric vehicle owners to recharge their vehicles quickly and conveniently, right? तो यहाँ पर EV owners को थोड़ा सा रिलैक्समेंट देने के लिए रिचार्ज फैसिलिटी दे रहे हैं ब्रिजस्टोन और टाटा पावर मिलकर, जिसमें हाई कैपेसिटी डीसी फास्ट चार्जर्स लगे हुए रहेंगे ताकि वो अपने 4 व्हीलर्स को चार्ज कर सके। तो कौन सा टायर मैन्युफैक्चरर है जो कि यहाँ पर टाटा पावर के साथ जुड़ा है, तो वो हो जाएगा ब्रिजस्टोन, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की। IMF raises India's forecast to financial year 24 to 6.3%। IMF क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि हेल्प करता है उन कंट्रीज को जो अपना BOP बैलेंस नहीं कर पाते, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि क्या है, खाता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो इन इट्स अक्टूबर 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रेज्ड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ फिस्कल ईयर 23-24, और यहाँ पर ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन हुआ है वो 6.1% से लेकर 6.3% तक हुआ है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट दिखाता है इंडिया का फॉर द Q1, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल पर हर कंट्री के फोरकास्ट करता है ग्रोथ को। तो यहाँ पर IMF ने इंडिया का जो फोरकास्ट किया है वो किया है 6.3% का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने Q1 को स्टडी किया और उसके बाद के जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स है उनके ऊपर अभी अपना अजम्पशंस दे रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने रेगुलर 10 करंट अफेयर्स की डिस्कशन लिया। वीडियो को यहीं विश्राम देंगे। होम सेक्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स के शोज देख सकते हो मंडे टू सैटरडे, साथ ही साथ लाइव सेशन मिलेगा। प्लेलिस्ट पे जाकर मनचाहे एग्जाम मनचाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करिए, कम्युनिटी बेस पे जाकर MCQs को सॉल्व करिए और शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ना केवल YouTube चैनल बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी 24/7 हम अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप नए जुड़े हैं तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आप अपने आप को सेल्फ फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप के थ्रू कोई भी क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, राइट। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप के लिए भी आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर सभी प्रकार की WBCS, SSC, रेलवे, बैंक एग्जाम की तैयारी हम करवाते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है दोस्तों, दुर्गा पूजा का पावन अवसर आ रहा है और उसके ऊपर सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। तो फिर फटाफट डिस्काउंट अवेल कर लो, जुड़ जाओ और अपनी मंजिल को अचीव कर लो अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।